से बच्चे ये क्या है? क्या कहते हैं सबको? हरकत। क्या कहते हैं इनको? इनको जल्दी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आगे ये अलिफ मद्दा की मुश्क हो गई। अलिफ मद्दा कहते हैं अलिफ से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर आए। या मद्दा की मश्क हो गई। या मद्दा कहते हैं या साकिन से पहले जेर आए। अब है वाव मद्दा। वाव मद्दा कहते हैं वाव साकिन से पहले जो भी हरफ आएगा उसके ऊपर पेश होगा। तो इन तीनों को खींच कर पढ़ेंगे। जबर जेर पेश होगा, जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा होगा तो उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। आए बात है में। अब ये लफ्ज लिखा है यहाँ पे, इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हमने नून को खींचा क्योंकि नून में वो साकिन से पहले नून के ऊपर पेश आ रहा है। तो क्या यहाँ पे वो मद्दा है? क्या है ये? इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसके नीचे करेंगे नून वाव पेश नू। हा के ऊपर खाली जबर है, हरकत है, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे। हा पेश रू। अब इसमें नून खींचेंगे, हा को जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आगे इसमें वो साकिन से पहले तो आगे ऊपर पेश आ रहा वो मद्दा होगा। यहाँ पे भी इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा के ऊपर खाली पेश आ रहा है। क्या रा के ऊपर सिर्फ पेश आ रहा है, हरकत आ रही है, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे तूरू। ठीक है ना। आगे यहाँ पे ता में और बा में दोनों में वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले ता के ऊपर पेश वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसको हम। ऐसे ही बा में वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश आ रहा है, यहाँ भी वाव मद्दा होगा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो दोनों को पढ़ेंगे हम ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, मद्दा को कम से कम एक अलिफ के बराबर खींचना है। कितना खींचना है? एक अलिफ के बराबर होता है खुली मुट्ठी बंद हो जाए, बंद मुट्ठी खुल जाए, इतनी मिकदार खींचना है। ठीक है ना। तूबू नूरू। ठीक है ना। वो साकिन से पहले नून के ऊपर पेश अलिफ वाव मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे हम। नून वाव पेश नू, वा पेश नूरू। आगे देखो क़ालू। ठीक है। यहाँ पे क्या अलिफ मद्दा है। काफ में क्या है भाई? अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले काफ के ऊपर जबर अलिफ मद्दा होगा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे हम। इसे चुप करना क्या है? यहाँ पे वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश आ रहा वो मद्दा होगा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे हम। तो दोनों को खींचेंगे। इसको अलिफ मद्दा है इसलिए खींचेंगे, इसको वाव मद्दा है इसलिए खींचेंगे। पढ़ा जाएगा क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। कितना खींचेंगे हम? यहाँ पे यूही। यू में वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले या के ऊपर पेश वाव मद्दा के इसके बराबर खींचेंगे। हा के अंदर या मद्दा है, या साकिन से पहले हा के नीचे जेर आ रहा है, इसलिए इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, या मद्दा है। तो दोनों को पढ़ेंगे यूही, या वाव पेश यू, हा या जेर ही। हा निकालो, हा या जेर ही। हा निकालो ना, हा या जेर ही। यूही। आगे बोलो यकूमु।
या को जल्दी पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि या के ऊपर क्या है? जबर नहीं, जबर। क्या या के ऊपर? जबर को जल्दी पढ़ते हैं। काफ को खींचेंगे क्योंकि काफ में वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश आ रहा है, तो वो मद्दा होगा। काफ वाव पेश कू, यकू। मीम के ऊपर खाली पेश, जल्दी पढ़ेंगे। मीम पेश मु, यकूमु। बिल्कुल इसी तरह तकूनु, ता के ऊपर जबर, जल्दी पढ़ेंगे। ता जबर ता। काफ में वाव साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश आ रहा है, तो वो मद्दा होगा। एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। काफ वाव पेश कू, तकू। नून के ऊपर पेश आ रहा है, जल्दी पढ़ेंगे। नून पेश नु, तकूनु। मुस्लिमूना। मीम को मिलाएंगे सीन के साथ में। मीम सीन पेश मुस। जिस हरफ के ऊपर जज़म आएगा उसको पिछले के साथ मिलाते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। जिस भी हरफ के ऊपर जज़म होगा उसको पिछले वाले के साथ मिलाएंगे। सीन के ऊपर जबर जज़म है तो सीन को मीम के साथ मिलाएंगे हम। मीम सीन पेश मुस। अब लाम के नीचे ज़ेर है, जल्दी बोलेंगे। लाम ज़ेर ली, मुस्ली। अब मीम में वो मद्दा है, वो साकिन से पहले मीम के ऊपर पेश, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे क्योंकि वो मद्दा है। मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू। नून ज़बरना, मुस्लिमूना। ऐसे ही क़ारून। यहाँ खींचेंगे, अलिफ मद्दा है, यहाँ पे खींचेंगे वो मद्दा है। यहाँ जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर खाली जबर है। आया समझ में? ये बात सही में आ रही ना? तो पढ़ेंगे क़ारून, दाखिरून। इसमें हम दाल को खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले दाल के ऊपर जबर, अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खा को हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि खा के नीचे ज़ेर आ रहा है। रा को खींचेंगे क्योंकि रा में वाव साकिन से पहले रा के ऊपर पेश, तो यहाँ पे वाव मद्दा होगा। नून को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर क्या आ रहा है भाई? जबर, और जबर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं हम, ठीक है ना? पढ़ेंगे दाखिरून, सबकूना। सीन को जल्दी पढ़ेंगे, जबर है। बा को जल्दी पढ़ेंगे, जबर है। काफ खींचेंगे और नून खींचेंगे। काफ क्यों खींचेंगे? क्योंकि वो साकिन से पहले काफ के ऊपर पेश, वाव मद्दा। आया समझ में? अलिफ से पहले नून के ऊपर जबर, अलिफ मद्दा, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे सबकूना, बासितूना। बा को खींचेंगे, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले बा के ऊपर जबर। सीन को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सीन के नीचे क्या है? खाली ज़ेर है। क्या है सीन के नीचे? ज़ेर नहीं, ज़ेर। त्वा खींचेंगे क्योंकि त्वा में वाव साकिन से पहले त्वा के ऊपर पेश आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? ये अलिफ वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है ना? नून के ऊपर खाली जबर है तो नून को जल्दी पढ़ेंगे, तो मिला के पढ़ा जाएगा। बासितूना, राजिऊना, ठीक है ना? आलमीना। बोलो आइन क्यों खींचा हमने? आइन से पहले, अलिफ से पहले आइन के ऊपर जबर आ रहा है तो अलिफ मद्दा होगा। कितना खींचेंगे इसको? एक अलिफ के बराबर खींचेंगे तो पढ़ा जाएगा आ। कितना खींचेंगे? कितना खींचेंगे? लाम के ऊपर जबर है तो कैसे पढ़ेंगे? जल्दी है खींचकर। कैसे पढ़ा जाएगा? लाम ज़बर आल। मीम खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। मीम को खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि या साकिन से पहले मीम के नीचे ज़ेर आ रहा है तो या मद्दा होगा। इसको इसके बराबर खींचेंगे। आलमी,
नून को कैसे पढ़ेंगे भाई हम? क्योंकि नून के ऊपर क्या आ रहा है? जबर आ रहा है, तो पूरा लफ्ज पढ़ा जाएगा आलमीना मग़दूबी। इसमें हमने क्या खींचा है? वाव, क्योंकि वाव साकिन से पहले वाव के ऊपर पेश आ रहा है, तो ये वाव मद्दा होगा। ठीक है ना? बा को जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बाकी नीचे से आ रहा है। आगे मुस्तकीमा, क्या बोलेंगे? समझ गए ना? तो जहाँ जहाँ पे खाली जबर, खाली जेर या खाली पेश होगा उसको जल्दी पढ़ेंगे हम। आ रहा समझ में? क्योंकि हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। आगे वो अलिफ मद्दा या मद्दा वो मद्दा जहाँ पे भी होगा उसको हम अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आया समझ में? तो इसका ध्यान रखना, जहाँ पे खाली जबर है, खाली जेर है या खाली पेश है, तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच करना, उसको जल्दी पढ़ना है। और जहाँ पे अलिफ मद्दा होगा या मद्दा होगा वो मद्दा होगा, उस पे अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। जैसे पूरी तख्ती लिखी है, अब इसमें पढ़ो नूरु, तूरु, तूबू, नूरु। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ आज। सीधा होकर बैठना क्या बीमारी है? सीधे होकर बैठो। ये क्या है भाई? हमजा। ऐसे ही ये क्या है? अब क्या बन गया ये? हमजा। हमजा पे अगर जज़म आएगा, क्या आएगा? जहाँ पे भी हमजा के ऊपर जज़म होगा वहाँ पे हमजा पे झटका मारेंगे हम। क्या मारेंगे? या ती, जैसे ये यहाँ पे ये लिखा हमने, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? या ती। ठीक है ना? या मुरु, क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्योंकि हमजा पे जज़म आ रहा है तो यहाँ पे हमजा में झटका मारेंगे, तो जहाँ पे भी हमजा के ऊपर जज़म आएगा वहाँ पे झटका मार के पढ़ेंगे। ये बात का ध्यान रखना। आया बात सही में? अब दूसरी बात आपको बता रहा मैं, ये क्या लफ्ज़ है भाई? क्या लफ्ज़ है ये? अगर रा के ऊपर जबर आएगा या पेश आएगा, रा के ऊपर जबर होगा या रा के ऊपर पेश आएगा, तो रा को मोटा करके पढ़ते हैं हम। क्या करके पढ़ेंगे उसको हम? मोटा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे तूबू, नूरु, क़ालू, यूही, यक़ूमु, तकूनु, मुस्लिमूना। हुरूफ को जान लगा के निकालो, से हुरूफ नहीं निकलते हैं। जुबान को टाइट करो, जान लगा के निकालो। मुस्लिमूना, क़ारूना, दाखिलूना। इसमें रा मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश, इसमें रा को मोटा करेंगे, रा के ऊपर पेश। सबकूना, बासिकूना, राजिऊना। यहाँ पे रा को मोटा करेंगे क्योंकि रा के ऊपर सबर आ रहा है। ठीक है ना? आलमीना, मग़दूबी, मुस्तक़ीमा। आपकी जबर जेर पेश हरकत का बयान पूरा हो गया। आगे हुरूफ मद्दा कितने? 3, अलिफ या वाव, मद्दे इसलिए इनको कहा जाता है। इनका बयान पूरा हो गया, उनकी मश्क पूरी होगी। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सबकी बात समझ में आ गई ना इतनी? इसको ध्यान रखना और ऐसे ही सबक को अच्छी तरह करके याद करना। ठीक है भाई? तो सब अच्छे से